डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहरान खान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वो फैक्टर जिसकी वजह से इफेक्ट होती है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर विच इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट इज एटॉमिक साइज, कि एटॉमिक साइज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह इफेक्ट होती है। तो आप देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो एटॉमिक साइज कम हो रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एटॉमिक साइज लार्जर, एटॉमिक साइज लार्जर, एटॉमिक साइज जब बड़ा होगा तो हमारे का यानी लार्जर होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर क्या होगी, स्मॉल होगी। अगर एटॉमिक साइज स्मॉलर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर हमारे पास लार्जर होगी। किस तरह, देखो हमारे पास अगर ये भी एक एटम है, ये एक एटम है और साथ में ये भी एक एटम है। अब इस एटम का जो साइज है वो बड़ा है और इस एटम का जो साइज है वो छोटा है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा, जितना अट्रैक्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखो ये न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और ये न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करे हैं, जिसका यानी जो एटम का साइज छोटा होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल साइज है, ये एटम स्मॉल साइज है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसका साइज बड़ा है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम पढ़ा ये है कि न्यूक्लियस जो है एक एटम का जो न्यूक्लियस है या एक एटम है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, याद रखो न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद या हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है, या एटॉमिक नंबर जो होता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर जो है, जितना हमारे पास प्रोटॉन नंबर ज्यादा होंगे न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो फिर भी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियर चार्ज का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। किस तरह, जितना एक यानी न्यूक्लियस का जब चार्ज ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस का चार्ज अगर कम है तो वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्टली रिलेशन है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियर चार्ज मोर है, न्यूक्लियर चार्ज मोर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मोर है, यानी न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज लेस है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेस है, मतलब कम है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल बता दूं तो हमारे पास है, एक है फ्लोरीन, पहला शेल, इसके बाद दूसरा, पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये टोटल काउंट कर ले, हमारे पास फ्लोरीन के क्या हो गए, एटॉमिक नंबर हो गया 9, एटॉमिक नंबर हो गया 9, एटॉमिक नंबर 9 हो गया तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन 9 है। इसके बाद अगर आप लिथियम को देखें तो लिथियम का न्यूक्लियस, ये पहला शेल है, ये दूसरा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाद दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, मतलब है प्रोटॉन न्यूक्लियस में 3 है। अब अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला जो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज 9 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 प्रोटॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इस वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो कम है, क्यों, इसमें प्रोटॉन हमारे पास 3 है, 3 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 9 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या बढ़ रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी बढ़ रही है। अच्छा,
अच्छा, तीसरा शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास है, यानी तीसरा फैक्टर जो शील्डिंग इफेक्ट को, तीसरा हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करता है। तो शील्डिंग इफेक्ट का हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या है, इनवर्सली रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, मतलब ऑपोजिट है। शील्डिंग इफेक्ट लेस होगा या स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्ज होगा या ग्रेटर होगा। शील्डिंग इफेक्ट अगर लार्ज है तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मॉल है। ये किस तरह होता है, क्योंकि आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो शील्डिंग इफेक्ट का काम ये होता है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन में कमी लाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन में कमी लाता है। तो अगर एटम का जो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, और शील्डिंग इफेक्ट कब ज्यादा होता है, जब हमारे पास इनर शेल ज्यादा हो। इनर शेल ज्यादा होंगे तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो अगर हम इस एटम को देखें और साथ में हम इसको देखें, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो इसकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। इसके बाद फोर्थ हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ऑक्सीडेशन स्टेट का भी इफेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डायरेक्टली रिलेशन है। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा इतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जब ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास Fe+3, इसका Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो हमारे पास उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.96 है। और अगर हमारे पास यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.84 है। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, यानी जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो गया, तो इस वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वो फैक्टर जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट होती है वो हमारे पास 4 हैं। एक है एटॉमिक साइज, एक है न्यूक्लियर चार्ज, एक है शील्डिंग इफेक्ट और एक हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका रिलेशन भी बता दिया कि हमारे पास रिलेशन जो उसका है न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या रिलेशन है, शील्डिंग इफेक्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट का आपस में क्या रिलेशन है। आज का हमारा टॉपिक हो गया। अल्लाह हाफिज।